दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप अपने पीएफ अकाउंट से पीएफ का पूरा पैसा निकाल सकते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो उसका एकदम लेटेस्ट प्रोसेस आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। नॉर्मली आपकी कंपनी द्वारा आपके पीएफ का पैसा 3 अलग अलग अकाउंट में जमा कराया जाता है। एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन में, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में और पेंशन कंट्रीब्यूशन में। तो आज की वीडियो में आप जानने वाले हैं कि इन तीनों अकाउंट में से पूरा पैसा किन कंडीशंस में निकाल सकते हैं, पैसा निकालने के लिए लेटेस्ट ऑनलाइन प्रोसेस क्या है, साथ में मैं आपको ईपीएफओ द्वारा हाल ही में की गई कुछ नई अपडेट्स के बारे में भी बताऊंगा, जिन्हें आपका पीएफ विड्रॉवल से पहले जानना बेहद ही जरूरी है। दोस्तों, फुल पीएफ विड्रॉवल क्लेम ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट बातें हैं जिन पर आपको ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि अगर आप इन बातों को ध्यान में नहीं रखते हैं और अपना पीएफ विड्रॉवल क्लेम ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं तो आप बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। आपके पीएफ का या फिर पेंशन का पैसा अटक सकता है। ये इम्पोर्टेंट बातें क्या है वीडियो के दौरान आपको मैं बताऊंगा, तो वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि माई सिंपल गाइड पर आपको ईपीएफ अकाउंट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स की वीडियो देखने को मिल जाती है। साथ में माई सिंपल गाइड पर आपको अलग अलग टॉपिक्स पर इन्फॉर्मेटिव और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की वीडियोस देखने को मिल जाती हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको ईपीएफओ की वेबसाइट को ओपन करना है। वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्ट वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखेंगे राइट हैंड साइड में आपको ऑप्शंस में से आपको क्लिक करना है ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट ट्रांसफर पर। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपको यूनिफाइड मेंबर पोर्टल खुल के आ जाएगा और एक लॉगिन स्क्रीन आपको दिखाई देगी। यहाँ आपको अपने यूएन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड के साथ लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप अपने पीएफ अकाउंट में लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको होम पेज दिखाई देगा। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी सर्विस हिस्ट्री को चेक करना है, क्योंकि अगर आपने एक से ज्यादा कंपनीज में काम किया है और आपके अलग अलग पीएफ अकाउंट्स खुले हैं तो सबसे पहले आपको पुराने सारे पीएफ अकाउंट के बैलेंस को करंट पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर कर लेना होगा। अगर आप पुराने पीएफ अकाउंट के बैलेंस को करंट पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं और फुल पीएफ विड्रॉवल क्लेम को अप्लाई कर देते हैं तो उस केस में आपके करंट पीएफ अकाउंट का पैसा तो निकल जाएगा, पर पुरानी कंपनीज के पीएफ अकाउंट से पैसा आप नहीं निकाल पाएंगे। उसके बाद पुराने पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो फुल पीएफ विड्रॉवल अप्लाई करने से पहले आपको ये इंश्योर कर लेना है कि आपके पुराने सारे पीएफ अकाउंट का बैलेंस आपके करंट पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है या नहीं, और ये आप पीएफ पासबुक पोर्टल पर लॉगिन करके अपनी पासबुक देखकर चेक कर सकते हैं। अगर आपका पीएफ ट्रांसफर हो चुका है उसके बाद यहीं पर सर्विस हिस्ट्री में आपको चेक करना है कि आपके सारी कंपनियों का या फिर एक कंपनी में अगर आपने काम किया है तो उस कंपनी का डेट ऑफ एग्जिट अपडेट है या नहीं, क्योंकि फुल पीएफ विड्रॉवल आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आप नौकरी छोड़ चुके हैं और आपको नौकरी छोड़े 2 महीने से ज्यादा समय हो चुका है और आप अनएम्प्लॉयड हैं। इस केस में आपकी डेट ऑफ एग्जिट भी अपडेट होना जरूरी है। पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिट को आप अपने आप ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपली जाना है मैनेज पर और क्लिक करना है मार्क एग्जिट पर। उसके बाद अपने एम्प्लॉयर को चुनना है और अपनी डेट ऑफ एग्जिट की डेट को यहाँ पर फिलअप करना है और आधार ओटीपी वैलिडेशन की सहायता से डेट ऑफ एग्जिट की रिक्वेस्ट को सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करते हैं तुरंत आपकी डेट ऑफ एग्जिट आपके पीएफ अकाउंट में अपडेट कर दी जाती है। दोस्तों, आधार ओटीपी वैलिडेशन पीएफ अकाउंट से पूरा पैसा निकालने के लिए ये भी जरूरी है कि आपके आधार कार्ड के साथ आपका करंटली एक्टिव मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन पीएफ विड्रॉवल क्लेम की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए आपको आधार ओटीपी वैलिडेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करना होता है। उसके बाद अगले स्टेप में आपको अपनी केवाईसी के स्टेटस को चेक करना है, क्योंकि ऑनलाइन पीएफ विड्रॉवल क्लेम अप्लाई करने के लिए ये भी जरूरी है कि आपके पीएफ अकाउंट में आपकी केवाईसीज यानी कि आपका आधार, आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स कम्प्लीटली अपडेट होना अनिवार्य है। पीएफ अकाउंट की केवाईसीज में आप बैंक अकाउंट डिटेल्स को और पैन डिटेल्स को ऑनलाइन ही अपडेट कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली यहाँ पर आपको ऑप्शन को चुनना है, अपनी डिटेल्स को फिलअप करना है और आधार ओटीपी वैलिडेशन के जरिए रिक्वेस्ट को सबमिट कर देना है। रिक्वेस्ट आपके एम्प्लॉयर के पास भेजी जाती है। उसके बाद आपका एम्प्लॉयर डिजिटल सिग्नेचर के जरिए उसको अप्रूव करता है और उसके बाद आपकी केवाईसीज आपके पीएफ अकाउंट में अपडेट कर दी जाती है। यहाँ पर कुछ बैंक की केवाईसीज डायरेक्ट बैंक को अप्रूव करने के लिए भेजी जाती है, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक। ऐसे और भी बैंक है जिनमें बैंक केवाईसी को अप्रूव करने के लिए डायरेक्ट बैंक ब्रांच को रिक्वेस्ट भेजी जाती है
और बैंक उसको वेरीफाई करता है और अप्रूव कर देता है। अगले स्टेप में आपको ये चेक कर लेना है कि आपके पीएफ अकाउंट में और आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स में आपकी बेसिक डिटेल्स एकदम मैच होना जरूरी है। जैसे कि आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी डिटेल्स आपकी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स में और आपके पीएफ अकाउंट में एकदम मैच होना चाहिए, अदरवाइज आपका क्लेम रिजेक्ट भी किया जा सकता है। उसके बाद अगर आप ये सारे स्टेप्स पूरे कर चुके हैं, यहाँ को जाना है ऑनलाइन सर्विसेज पर और यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है क्लेम ऑप्शन को। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे, अगली जो स्क्रीन आपको दिखाई देगी वो कुछ इस तरह से होगी। यहाँ आपको आपके पीएफ अकाउंट की कुछ डिटेल्स दिखाई जाएंगी और आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर वेरीफाई करना होगा। यहाँ पर आपको वही बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना है जो आपने केवाईसी में अपडेट कराया है। बैंक अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपको एक नोटिफिकेशन शो होगा, इसको आपको यस करना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे और क्लिक करेंगे प्रोसीड टू ऑनलाइन क्लेम पर। उसके बाद अगली स्क्रीन पर आई वांट टू अप्लाई फॉर्म में आपको अपने पीएफ विड्रॉवल क्लेम फॉर्म को चुनना है। जैसे ही आप सेलेक्ट करने जाएंगे, यहाँ आप देखेंगे एक फॉर्म की लिस्ट खुल के आ जाएगी, जिसमें आपको 4 फॉर्म्स यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। ऑनलाइन पीएफ विड्रॉवल फॉर्म 19, ऑनलाइन पेंशन विड्रॉवल फॉर्म 10C, स्कीम सर्टिफिकेट फॉर्म 10C और पीएफ एडवांस फॉर्म 31। अपने पीएफ और पेंशन का पूरा पैसा निकालने के लिए सबसे पहले आपको अपने पीएफ विड्रॉवल फॉर्म 19 को फिलअप करना है। उसके बाद पेंशन विड्रॉवल के लिए यहाँ पर फॉर्म 10C को सेलेक्ट करना है। दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, सबसे पहले आपको फॉर्म 19 को ही यहाँ पर सबमिट करना होगा, उसके बाद ही फॉर्म 10C को यहाँ पर सबमिट करना है, अदरवाइज ईपीएफओ रूल्स के मुताबिक आपका क्लेम फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले पीएफ विड्रॉवल फॉर्म 19 को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे, नीचे आपको कुछ ऑप्शंस खुल के आ जाएंगे। उसके बाद नीचे आप देखेंगे अपलोड फॉर्म 15G। दोस्तों, फॉर्म 15G एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है जो उस केस में भरकर सबमिट किया जाता है अगर आपका पीएफ विड्रॉवल अमाउंट 50,000 रुपए से ज्यादा है और आपका सर्विस पीरियड 5 साल से कम है, तो आपके पीएफ विड्रॉवल अमाउंट पर 10% टीडीएस एप्लीकेबल होता है। और अगर आपका पैन केवाईसी अपडेट नहीं है तो ये टीडीएस आपका 35% तक भी काटा जा सकता है। इस टीडीएस को कटने से बचाने के लिए आपको फॉर्म 15G सबमिट करना पड़ता है। फॉर्म 15G को आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं और भर सकते हैं और उसकी स्कैन कॉपी को यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, केवल पीडीएफ फॉर्मेट में ही आप यहाँ पर फाइल को अपलोड कर सकते हैं और जिसका मैक्सिमम साइज 1 MB का होना चाहिए। उसके बाद नीचे अपने कंप्लीट एड्रेस को यहाँ पर फिलअप करना है। ये एड्रेस आपको अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग फिलअप करना है। एड्रेस फिलअप करने के बाद नीचे आप देखेंगे अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ चेक ऑब्लिक पासबुक। यहाँ पर आपको उस बैंक की चेक की कॉपी या फिर पासबुक की कॉपी को अपलोड करना है जो आपने अपनी केवाईसी में अपडेट कराया है और जिसमें आप अपने पीएफ का पैसा ट्रांसफर कराना चाहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देना है, जैसा कि यहाँ पर लिखा है, आपके चेक की स्कैन कॉपी का फॉर्मेट जेपीजी या फिर जेपैग फाइल में होना चाहिए और वो मिनिमम 100 KB और मैक्सिमम 500 KB की साइज की होनी चाहिए। स्कैन कॉपी में आपका बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, नेम क्लियरली विजिबल होना चाहिए। स्कैन कॉपी रीडेबल होनी चाहिए। अगर आपके चेक की स्कैन कॉपी रीडेबल नहीं है, क्लियर नहीं है, उसमें आपका बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड या फिर नाम विजिबल नहीं है, तो आपका क्लेम ईपीएफओ द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर नीचे व्यू बटन पर एक बार क्लिक करके आपको अपने चेक की स्कैन कॉपी को एक बार देख लेना चाहिए कि वो क्लियरली विजिबल है या नहीं। उसके बाद नीचे इनके डिस्क्लेमर को सेलेक्ट करना है, चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और नीचे गेट आधार ओटीपी बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर एंटर करना है और नीचे वैलिडेट ओटीपी और सबमिट क्लेम फॉर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पर क्लिक करेंगे, आपका पीएफ विड्रॉवल क्लेम सबमिट हो जाएगा। और अगर आप अपने क्लेम एप्लीकेशन की एक्नॉलेजमेंट पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक हियर पर क्लिक करना है। उसी तरीके से यहाँ पर पेंशन विड्रॉवल क्लेम को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए अगेन आपको यहाँ पर ऑनलाइन सर्विसेज पर जाना है और अगेन क्लिक करना है क्लेम फॉर्म 31, 19, 10C और 10D पर। अगेन आपको यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर फिलअप करना है और वेरीफाई पर क्लिक करना है और इनकी वार्निंग को अगेन यहाँ पर एक्सेप्ट करना है और यस पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे अगेन प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आई वांट टू अप्लाई फॉर में जब आप अपने क्लेम फॉर्म को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर अब की बार आपको ओनली पेंशन विड्रॉवल फॉर्म 10C को सेलेक्ट करना है। अगेन यहाँ पे आपको एड्रेस फिलअप करना है। आपका पूरा एड्रेस क्या है वो यहाँ पे फिलअप करेंगे। एड्रेस फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे कैंसिल चेक की कॉपी या फिर पासबुक की कॉपी यहाँ पे अपलोड करनी है। कैंसिल चेक और पासबुक की कॉपी अपलोड करने के बाद फिर से आपको नीचे इनकी टर्म्स एंड कंडीशन को यहाँ पे एक्सेप्ट करना है और चेक बॉक्स पर क्लिक करके उसको सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद गेट आधार ओटीपी पर फिर से क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो आधार के साथ आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उस पर ओटीपी आएगा, उसको यहाँ पे आपको एंटर करना है और उसके बाद वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, आपका जो पेंशन का फॉर्म है यानी कि फॉर्म 10C भी आपका यहाँ पे सबमिट हो जाएगा और उसकी एक्नॉलेजमेंट के लिए फिर से आपको यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करना है और उसकी पीडीएफ एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड कर लेना है।
तो दोस्तों इस तरीके से आपका जो पीएफ का बैलेंस है और जो पेंशन का बैलेंस है वो फुल्ली आप ऑनलाइन अप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। और ऐसी और भी वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अभी के लिए धन्यवाद, अगली वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।